हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए, कैसे हैं आप लोग बेटा? चलिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इनइक्वलिटी हमने कल स्टार्ट कर दिया था, आगे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको लॉग भी स्टार्ट करूंगा और लॉग के डीपीपीज भी आपको मिल जाएगी। देखिए, मेनली आपको लॉग की डीपीपीज लगानी है, बाकी ये जो अभी तक पढ़ रहे हो केवल वो बेसिक चीजें हैं जो इस्तेमाल होंगी, जो क्या होंगी, केवल क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी। इन पर ऐसी कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, बस क्वेश्चन में जब इस्तेमाल होगी तब इसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें सेशन को। तो कल हमने इनइक्वलिटी में कुछ चीजें देख ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे वेवी कर्व मेथड के बारे में। ठीक है, जैसे कि वेवी कर्व होता है, बेबी कर्व नहीं। तो चलिए, तो इसमें क्या होगा, देखो कल हमने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ी थी। कल हमने क्या पढ़ी थी? एक लीनियर इनइक्वलिटी। आज हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, द्विघात के फॉर्म में, जिसमें दो घात होती है। उस तरह की इनइक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास ऐसी इक्वेशन है, x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, ठीक है, कल से होगी बेटा क्लास आपकी इंग्लिश की। ठीक है, कल से होगी इंग्लिश की क्लास। देखिए, इस तरह की इनइक्वालिटीज आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो देखो, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये देखिए दो फैक्टर्स है इसमें, लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, रेखी गुणनखंड। आपको यह ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, बेटा एक दो मिनट तो लेट हो ही सकता है, बटन नहीं होती ना क्लास चालू करने के लिए, बटन नहीं होती। जैसे क्या होता ना, एक ऐसी बटन नहीं होती कि जैसे 12 बजा ना तो ऐसे बटन दबा दिया और पूरी क्लास चालू हो गई। तो ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पर। तो सिस्टम की थोड़े एक दो मिनट की हेर फेर होती है। ठीक है, परेशान मत हुआ करो 2-4 मिनट के लिए। हाँ, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट हो तो समझ में आता है। x माइनस वन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, मान लो इस तरह की इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई और ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और वो मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? अब ये जब पढ़ते हो आप x माइनस वन, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, जब आप ऐसा पढ़ते हो बेटा, ठीक है, जब आप ऐसा पढ़ते हो तो आप, मैं कहूं यहां से x बताइए मुझे, क्या बताइए मुझे, यहां से x बताइए मुझे। तो x क्या होता है? x वो वैल्यू है जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। x वो वैल्यू है जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो आप कहोगे सर यहां से x बराबर 1 है। ठीक है, x बराबर 1 मिलेगा और x बराबर 2 मिलेगा। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर समझ में आ रहा है? यहां पर सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं x माइनस वन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि हमें ऐसा x चाहिए। ठीक है, ठीक, ठीक, हमें ऐसा x चाहिए जो यहां पर रखने के बाद
वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? हमें ऐसा x चाहिए जो यहां इस एक्सप्रेशन में रख दें हम, इस इतने एक्सप्रेशन में, तो वैल्यू क्या आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए। जैसे देखो हमने यहां पर 5 रख दिया, मान लीजिए हमने 5 रख दिया बेटा, तो देखो 5 रखने पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने 1.5 रख दिया, क्या रख दिया, 1.5, तो 1.5 रख दिया तो देखो ये कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब 1.5 वैलिड नहीं है इसमें। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो एक इंटरवल आएगा, एक अंतराल आएगा, और यहां पर क्या आता है, वैल्यूज आती है। ठीक, क्या आती है, वैल्यूज आती है। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा, इसको क्या कर दिया आपने, क्या करना है आपको, पहली बात सुनिएगा, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा होगा, ठीक है, तो आपको ये देखना है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक पॉजिटिव है क्या, x का गुणांक पॉजिटिव है क्या, ये आपको चेक करना है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, सर जी x का कोफिशिएंट यहां 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, धनात्मक है। ठीक है, ठीक है। सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर क्या है, ऑड है, सबकी पावर ऑड है, इसकी पावर भी ऑड है और इसकी पावर भी ऑड है, विषम संख्या है ना दोनों की पावर, भाई इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, दोनों की पावर ऑड नंबर है ना। ठीक, दो बातों का ध्यान रखना है, इवन वाला भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में इस अभी तो ये आपको 12th में मिलेगा, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो वहां पर मैं इवन वाला फिर भी बता दूंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप यहां पर करिए कि ऑड वाला हम पढ़ लेते हैं, कि पावर ऑड है तो क्या करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 0 कर देना है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसको 0 कर देना है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, x बराबर 1, x बराबर 2। कल बेटा लॉग ही चलेगा, कल तक, परसों से सीक्वेंस सीरीज शुरू होगा। ठीक है, इसको 0 किया, x की वैल्यू 1 आ गई, इसको 0 किया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब अपनी मर्जी से यहां पर प्लस लगाना है और ऑल्टरनेट चेंज करना है, प्लस माइनस प्लस। लेकिन ये कब करना होता है, ध्यान रखिएगा, x का कोफिशिएंट एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, x का गुणांक एक तो धनात्मक होना चाहिए, और सबकी पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपको रीजन क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, आपको रीजन क्या चाहिए, पॉजिटिव, आपको रीजन क्या चाहिए, धनात्मक। ठीक, आपको रीजन क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। बेटा आप थोड़े से वर्ड यदि अंग्रेजी के नहीं समझोगे, इनइक्वलिटी का मतलब असमी का बता चुका हूं मैं आपको, कम से कम कुछ वर्ड्स की अंग्रेजी तो जानो। अब पॉजिटिव की अंग्रेजी भी नहीं जानो, हिंदी नहीं जानोगे आप, तो फिर आप इंटरव्यू कैसे दोगे यार। तुमसे कह दिया कि पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, तुम्हें पता ही नहीं पॉजिटिव, तुम कहोगे धनात्मक बोल के दिखाओ मुझे। इतना नहीं है, इतनी मत हिंदी करो। ठीक है, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो, जिसका आगे प्रोसेस है, उसमें इंग्लिश का रोल ज्यादा है। ठीक है, जितना होगा इस्तेमाल होगा, लेकिन बोलचाल की भाषा आप चाह रहे हो एकदम शुद्ध हिंदी में मैं बोलूं, शुद्ध हिंदी में, तो क्योंकि आपको पता है, आपको जो लैंग्वेज होती है ना वो आपकी, वो बोलचाल से ही सुधरती है। ठीक है, वो बोलचाल से ही सुधरेगी। हाँ बेटा, आप ये क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है वो ऑफलाइन क्लास जो हमारी शुरू हो रही है, उसमें ओरिएंटेशन क्लास है, आप चाहिए तो वहां पर भी आप आ सकते हो। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वहां पर आ जाइएगा। ठीक है, तो इस क्लास को मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा इस क्लास को लेकर। ठीक है, क्लास आपकी होगी, समझ रहे मेरी बात को।
आप ऑफलाइन के भी जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें आइएगा, कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। हाँ, इस क्लास को पोस्टपोन किया जा रहा है, अभी 12 बजे ही ओरिएंटेशन होगा। क्लास को पोस्टपोन किया जा रहा है, कैंसिल नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब जो ऑफलाइन वाला बैच है ना उसमें आके देख सकते हो आप, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा क्लास के लिए। आज ही होगी क्लास, अब इसका टेंशन मत लीजिएगा, क्लास आज ही होगी आपकी, चाहे वो 8 बजे हो चाहे 9 बजे रात में हो, होगी आज ही। क्लास का गैप नहीं होगा, ठीक है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो यार, इतनी क्लास तो होगी ना। आप ठीक है, ओरिएंटेशन में आइए ऑफलाइन वाले में, बैच में, ठीक है, टेंशन मत लो। अरे ऑफलाइन आप देखोगे ऐप में ना, ऑफलाइन का भी एक सेक्शन बना, जैसे ऑनलाइन का बना है ना, उसके अंदर आपको वीडियो दिख जाएगी हो सके, ठीक है। या तो बाद में देख लीजिएगा, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे आए तो एक बार उनसे मिल लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, क्लास कंटिन्यू आज होगी आपकी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा, जय हिंद। अरे काहे इतना परेशान होते हो यार एक छोटी सी बात के लिए, ठीक है।